हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग पहला प्रश्न लगा चुके हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले आप सूत्र याद रखो, HCF गुणे LCM अर्थात मासा गुणे लासा बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। A क्या है पहली संख्या, B क्या है दूसरी संख्या, क्या है कैसे है, और HCF कैसे निकालोगे, LCM कैसे निकालोगे, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। यहीं पे समझ लेंगे, कोई अलग से नियम नहीं बताएंगे, इसी को लगाते समय यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होगा HCF गुणे LCM, मतलब यही सूत्र। ठीक है, तो चलो ये सूत्र दो संख्या के लिए ही लागू होगा। तो इस दूसरे का जो पहला पार्ट है अगर बताएं आपको तो 26 और 21 है, 26 और 91 है, सॉरी। ठीक, तो जो LCM HCF निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विषय लगाएंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हो हम लोग लेसन 1 में या पहले पार्ट में बता चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले संख्या लिखोगे, जैसे 26 है पहली संख्या यही है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे छोटी संख्या जैसे 2 से कटेगा तो 2 × 9 2, 2 × 3 6। अब 13 13 से ही विभाजित होगा अर्थात 13 × 9 1। सेम ऐसे 91 का कर लो, तो 91 ध्यान से देखना, तो 7 से जाएगा 7 × 9 7, 7 × 21, फिर 13 × 9 13। तो ध्यान से देखना, HCF निकालोगे LCM निकालोगे तो पहले इसको घात के रूप में लिखोगे, जैसे 26 लिखो बराबर अभाज्य गुणनखंड क्या है इसका 2 गुणे 13, 2 की घात यहाँ 1 है, 13 की घात 1 है। 91 को ऐसे लिख दो, 91 7 की घात 1 है और गुणे 13 की घात 1 है। अब यही समझने वाली बात है आपको। देखो सबसे पहले हम लोग LCM लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? LCM, ध्यान से समझना एकदम, LCM। तो LCM लिखते वक्त एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो कामन हो, ध्यान से सुनना, कामन मतलब जो दोनों में हो, जो कामन हो उसकी अधिकतम घात। जैसे 13 ये दोनों में है, देखो 13 दोनों में है अर्थात कामन है, तो अधिकतम देखो ये एक बार आया है यहाँ भी एक, तो यही इसके न्यूनतम भी है, अधिकतम बराबर है तो वही लिखोगे। तो जैसा कि इसमें ना समझ पाओ तो अगले वाले में ज़रूर समझ जाओगे, तो आप बने रहिएगा ऐसे। तो जो कामन है उसको उतार लो ऐसे, अधिकतम वाला, तो यहाँ दोनों बराबर ही है तो एक बार उतारोगे, और जो गुणा लगाओगे, जो कामन नहीं है, जैसे 2 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है, कामन नहीं है फिर भी आपको उतारना ही होगा, कोई भी संख्या छूटने ना पाए। जैसे 2 था, 13 था, 7 था, जो कामन हो उसको तो अधिकतम वाला उतारोगे और जो कामन नहीं है उसको भी आपको उतारना होगा। तो जैसे 2 हो गया और गुणे कितना हो गया 7, इसी का गुणा कर दोगे जो भी है, जैसे 13 दूनी 26 और गुणे कितना 7, तो गुणा कर लेना, 7 छंग 42 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, अगर गुणा सही हो तो 182। इसका LCM कितना आ जाएगा 182। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालोगे? HCF। तो HCF बहुत ही आसान होता है। देखो यहाँ पे देखोगे जो गुणनखंड की हो, जो कामन हो उसी को न्यूनतम घात। LCM में क्या था? जो कामन हो अधिकतम। जैसा कि यहाँ देख रहे हो ये दोनों बराबर है, अधिकतम न्यूनतम हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, तो अगले वाले में समझ जाएंगे। अभी देखो HCF में केवल कामन देखा जाता है, बाकी संख्या उतारी नहीं जाती है, जो कामन नहीं हो तो इसको छोड़ देते हो। तो जैसे इसका HCF पूछा जाएगा तो इसमें दोनों में 13 ही था तो 13 हो जाएगा, तो न्यूनतम वाला उतारोगे क्योंकि भी बराबर है तो वही उतारना पड़ेगा। तो HCF, इसका HCF कितना आ गया 13। ठीक है, तो HCF आ गया 13। अब जैसा कि आप देख सकते हो आपको बोला गया था जांच करने के लिए। क्या करने के लिए? जांच करो कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो HCF गुणे LCM के बराबर होगा। तो अब हम लोग वही जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिख दोगे जांच। ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखो अगर एक तरीका और बता दे, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, या छोड़ो अगले वाले में बताएंगे।
तो देखो इसमें पहली संख्या क्या था 26, दूसरी संख्या क्या था 91। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मिल जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात a गुणे b बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या है a अर्थात 26, उसी का तो निकाले थे। b क्या है 91, ठीक। HCF कितना निकाले हो 13 और LCM कितना निकाले हो 182। इन्हीं दोनों का आपको गुणा करना है, करिएगा जैसे गुणा करके बताए। 26 एकन्नम 26 हासिल कितना 2, और 26 गुणे 9 करोगे तो 9 छक 54, 9 दूनी 18, 4 22 1 23, 234 में 2 जोड़ोगे 236 आ जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, देखना क्या गलत है क्या सही है, इसको चेक कर लीजिएगा। 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 2 जोड़ोगे 106 आ जाएगा, हासिल 10, 13 एकन्नम 13 ना, जोड़ दोगे 23 आ जाएगा। तो दोनों पक्ष क्या आ गए हैं बराबर। तो हम लोगों का क्या है ये जांच भी हो गया, जो हम लोगों ने CF LCM निकाले हैं वो सही है। सेम ऐसे अगला पार्ट लगाओगे आप, जैसे इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे समझिएगा। दूसरा पार्ट इसका कौन कौन सी संख्या है, देखो 510 है और 92 है। यहाँ जरूर समझिएगा, यहीं समझ में आएगा आपको। 510 और 92 था क्या, ठीक है, ठीक। चलो हल करते हैं इसे। तो अभाज्य गुणनखंड करोगे पहले, तो 510 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 हो गया 10, 11 बन गया, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 10 2 पंचे 10, 3 से जाएगा ये, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर किससे जाएगा ये 5 से जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 सते 35, फिर 17 से विभाजित हो जाएगा, 17 एकन्नम 17। ऐसे 92 कर लोगे, 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 1 12 बना, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक। 23 23 से ही जाएगा, 23 एकन्नम 23। अब देखो क्या होगा, इसका 510 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हो उसको लिखो घात के रूप में, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 का क्या आया है 2, देखो यहाँ पे देखो 2 2 बार आया, अर्थात 2 की घात 2 लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणे कितना 23। तो अब आपको पहले चलो HCF ही निकाल लो। तो ध्यान से देखना, HCF में क्या करते हो, जो संख्या कॉमन हो उसकी न्यूनतम घात, देखो 2 दोनों में है और कहीं नहीं है। HCF के लिए कॉमन ही देखते हो जो दोनों में हो। तो HCF के लिए जो कॉमन देखोगे तो 2 मिला, कितना मिला 2, इसमें न्यूनतम कितना है 2 की घात 1 लिख सकते हो, अर्थात यही वाला उतार लिया जाएगा, अर्थात 2 की घात 1 मन हो तो यहाँ भी लिख दो। और गुणे, और कोई संख्या उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमन ही नहीं है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब LCM की बात करेंगे, तो LCM में हम बताए थे कि जो कॉमन हो उसकी अधिकतम घात पहले लिख लो। तो 2 कॉमन था तो इसकी अधिकतम घात कितना है 2 की घात 2 गुणे कोई भी संख्या छूटने ना पाए। जैसे इसमें 3 आया है, कॉमन होगा तो LCM में अधिकतम लोगे, नहीं कॉमन है तो वैसे उतार दो, कोई भी संख्या छूटने ना पाए। तो जैसे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे कितना 23। अब इसको गुणा कर लो, भाई गुणा उड़ा तो करना पड़ेगा, 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 गुणे 3, चलो ये 4 हो गया, 3 पचे 15 कर दें डायरेक्ट, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो गया, और गुणे कितना 17 और गुणे कितना 23। और तो इसका अब अगर आप गुणा करोगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, गुणे 17 गुणे कितना 23, 17 गुणा 0 में करोगे 0, 17 छक्का 102 गुणे कितना 23। गुणा करके देख लो, 23 गुणा 0 में करोगे 0, 23 दूना 46, 23 दूना 46 हासिल 4, 23 गुणा 0 में करोगे 0, फिर 4 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 23 एकन्नम 23,
23,460। इसका एलसीएम आएगा कितना, इतना आ जाएगा। एचसीएफ कितना आया है 2। तो चलो हम लोग जांच कर लेते हैं। तो जांच होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात ए गुणे बी। एचसीएफ कितना निकला है 2, एलसीएम कितना है 23,460। भाई गुणा भाग करना पड़ेगा इसमें, 510 गुणे 23। चलो गुणा कर लो, इसका आसान है कर लो। 2 गुणा 0 में करोगे 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46,920। तो इसका गुणा करोगे सेम ऐसे आएगा, गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये सही होगा तो अपने आप सही हो जाएगा 920। तो इसका जांच भी हो जाएगा अर्थात LHS बराबर RHS। तो दूसरे का ये तीसरा पार्ट है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच भी करना है। तो आइए सेम वैसे इसको भी लगाते हैं। तो सबसे पहले किसका किसका ज्ञात करना है 336, तो लिख लो ऐसे। और किसका ज्ञात करना है 54 का। सबसे पहले क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड ना, तो 336 लिखोगे। अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट करोगे, 2 से विभाजित होगा 2 एकन्नम 2, 3 में 2 घटाओगे 1, 1 बन के 13 बन जाएगा। 2 छंग 12, फिर 1 बचा 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 3 सते 21, फिर 7 से विभाजित होगा 7 एकन्नम 7। सेम ऐसे 54 का भी कर लो। अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 14 बन जाएगा, 2 सते 14, 3 से विभाजित होगा 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3। तो सेम ऐसे लिखोगे 336 का अभाज्य जो गुणनखंड है गिन सकते हो 1 2 3 4, 2 4 बार है तो इसे आप लिख सकते हो 2 की घात 4, अर्थात अभाज्य गुणनखंड करके घात के रूप में लिख रहे हैं। गुणे 3 एक बार है अर्थात 3 की घात 1 और 7 एक बार है 7 की घात 1। सेम ऐसे 54 का लिखोगे, 54 का है 2 की घात 1, 1 नहीं लगाओगे तो भी चलता है, 3 की घात 3 है। चलो एचसीएफ निकालते हैं। अच्छा किसका एचसीएफ निकालते हो, यहाँ ये भी लिख सकते हो, कभी कभी मिल सकता है कि हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं 336 और 54 का। तो अगर आप कॉमन हो तो ऐसे लिख सकते हो 336 कामा 54, या केवल एचसीएफ लिख दो तो भी चलेगा। देखो हम आपको बार बार बताएं जब एचसीएफ निकालते हो तो जो कॉमन का छोटा घात लेते हो, केवल कॉमन होता है इसमें, कॉमन है तो छोटी घात एचसीएफ में, और जो कॉमन नहीं होता है उसको क्या करते हो छोड़ देते हो। जैसे इसमें 2 है दोनों में मतलब कॉमन है, 3 भी दोनों में है कॉमन है, तो 2 की घात 4 भाई 1 है, तो आपको इसमें जो छोटा है वो वाला लेना होगा अर्थात 2 की घात 1 लिखना पड़ेगा। और इसमें 3 की घात 3 है 1 है तो इसमें 3 की घात 1 छोटा है तो ये भी लिखना। 7 दोनों में नहीं है जिसको छोड़ दोगे, लेकिन एलसीएम में दोनों लिखना होता है, बस यही बात ध्यान रखना होगा। तो जैसे इसमें देखा जाए 2 की घात 4, 2 की घात 1 में छोटा वाला 2 की घात 1 है, और सेम ऐसे इसमें 3 की घात 1 है, तो गुणा कर दोगे 2 की घात 1 मतलब 2, 3 की घात 1 मतलब 3, तो 2 तिहाई 6। तो आपका जो इसमें एचसीएफ आया 336 और 54 का कितना आया 6। ठीक है, चलो भैया अब आप एलसीएम निकाल लो इसका। क्या निकाल लो एलसीएम। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या करते हो, जो देखो कॉमन है तो बड़ी घात ले लो, नहीं का देखो कॉमन है तो बड़ी घात ले लो, अगर मान लो ना कॉमन है तो उसको ऐसे उतार दोगे, छोड़ना नहीं। इसमें केवल कॉमन देखना था एचसीएफ में, उसमें छोटी घात, और एलसीएम में अगर कॉमन है तो बड़ा वाला लिख लो ना, और जो कॉमन नहीं है उसको भी उतार दोगे। कैसे देखो, जैसे इसमें 2 की घात 4 बड़ा है, 2 की घात 1 कॉमन भी है तो इसमें बड़ा वाला लोगे अर्थात 2 की घात 4, 3 की घात 3 बड़ा वाला 1 है 3 है, और 7 नहीं है तो भी उतार लोगे, बस इतना ध्यान करना है। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की घात 3 मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27,
27 लिख दो, और गुणे कितना 7, 16 ऐसे रहने दो, 27 और 7 का गुणा कराओगे 7 सते 49, 7 दूनी 14 4 18, 189 आएगा। और 16 नवैया कितना होता है 144, गुणा कर लो, हासिल कितना जाएगा 14 जाएगा। फिर 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, तो 828, 128 लिख लोगे, 8 4 12, 2 1 3 1 4, सॉरी कट गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे, गुणा ही करना है। तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, 142 आएगा। 2 फिर हासिल जो होता है 16 1 16, ठीक है। तो 6 4 10 30, 3024 आ जाएगा। गुणा करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसे गुणा करते हो, तो गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा। 3024 आया। तो अब देखो हमसे जो पूछा गया था कि क्या बोलते हैं कि जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात जो जैसे 336 और 54 का गुणनफल करो तो इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। जो जांच करने में उपयोग करोगे तो जांच लिखोगे ऐसे, आप सूत्र लिख लो, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होगा आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना निकाले हो 6, एलसीएम कितना निकाले हो 3024। पहली संख्या क्या है 336 लिख दो, और दूसरी संख्या क्या है 54 है, इसको भी लिख दो। गुणा करो, देखो 6 चौका 24, गुणा करके आप देख सकते हो 6 चौका 24 हो जाएगा। फिर 6 दूनी 12 2 14, फिर 6 गुणा 0 में करोगे 0, जो यहाँ से ले गया था 1 में 0 जोड़ोगे 1 आ जाएगा, और 6 त्रिक 18, 18 144। आप आराम से गुणा करिएगा, कुछ गलत हो तो आप देख लीजिएगा। जैसे 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14, फिर 1 6 त्रिक 18। सेम ऐसे आप गुणा करोगे तो 18 144। एक बार आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा क्या हम लोग सच में गुणा किए हैं, मतलब सही गुणा किए हैं। हाँ, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, इसलिए यहाँ इसका गुणा करने पे ये आया, इसलिए हम लोग बिना गुणा करे लिख लिए हैं। आप ऐसे भी ऐसा कर सकते हो, आएगा उतना ही, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अगला पार्ट लगाएंगे इसका, ये वाला 867 और 255 वाला। तो चलो यहीं लगा देते हैं, 867 और कितना था 255। 867 का हम लोग गुणनखंड करने वाले हैं, देखो क्या आता है। 867 का भाज्य गुणनखंड करोगे, देखो कितना आता है, 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, फिर कितना आ जाएगा 3 8 24, 27 हो जाएगा, 3 9 27। भाई ये तो 17 का जा सकता है क्योंकि उसका वर्ग दिख रहा है, 17 17 में 289, 17 1 17। सेम ऐसे 255 का करोगे पहले, तो 5 2 7, 5 5 10 2 12, 12 देखो इसे जोड़ लिया करो, 5 5 10 2 12। अब देखो 12 आया है, अगर वो 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कटेगा, तो 3 8 24, 1 बचा 15, 3 5 15। फिर 5 से काटोगे 5 17 में 85, 17 1 17। आप इसको लिख दो ऐसे, 867 को लिख सकते हो 3 गुणे 17 की घात 2, 2 बार आया है। और 255 को लिख सकते हो 3 की घात 1, यहाँ भी 1 लगा सकते हो, कुछ नहीं है, 5 की घात 1 गुणे 17 की घात 1। तो आओ एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में क्या करते हो, कॉमन देखते हो, 3 भी कॉमन है, 17 भी कॉमन है, और न्यूनतम घात देखते हो, इसमें न्यूनतम 1 ही है, तो कॉमन है तो उतारना पड़ेगा 3 की घात 1, और जो कॉमन है उसी को उतारोगे। एचसीएफ में बाकी छोड़ दिया जाता है, 3 और 17 दोनों कॉमन थे तो न्यूनतम वाला उतार लो, 2 और 1 में 17 की घात 1 छोटा है, तो अर्थात 17 की घात 1। 17 इसका गुणा कर देना, 17 17, 17 34, 17 3 51। एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 51 आएगा, ठीक। अब एलसीएम देख लो इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हो, जो कॉमन है उसकी बड़ी घात लिखते हो, जैसे 3 की घात 3, ये मैक्सिमम भी 3 की घात 1 ही है, मिनिमम भी 1 है, मतलब छोटा वाला भी। और इसमें देखो 17 की घात 2 है, ज़्यादा वाला लिखोगे, और जो कॉमन नहीं है उसको ऐसे उतार दोगे, कोई संख्या छूटने ना पाए। तो इसमें आप इसको उतारोगे 3 की घात 1,
17 की घात 2, क्योंकि इसमें बराबर था इसलिए उतारना पड़ेगा, और जिसमें ज़्यादा वाला उतार दिए। गुणे कितना 5। ठीक, और कुछ बचा हो तो देख लीजिएगा। चलो तो इसको गुणा कर लीजिएगा। 3 की घात 1, 17 का स्क्वायर आएगा 289, गुणे कितना 5। गुणा करोगे 5 तिहाई 15 गुणे 289। आप इसको कमेंट करिएगा गुणा करने पे कितना आएगा, वही उसका क्या होगा एलसीएम। और होमवर्क ये है, आप जांच करके बताइएगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गुणा भाग भी आने वाला नहीं है। तो जांच में हम लोग क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम। भाई गुणा भाग से भागो मत, ठीक है, हल करना ही पड़ेगा। एचसीएफ कितना आया था 51। एलसीएम जो आएगा बॉक्स में इसको भर के गुणा कर लेना। पहली संख्या था 867, दूसरी संख्या है 255, गुणा करिएगा।